دوسری जंग अजीम में हिस्सा लेने वाले 3 साबका फौजियों की पेंशन आज भी फैसलाबाद में आ रही है। बरकत अली 1936 में बरतानी फौज में भर्ती हुए, तब वो 18 साल का नौजवान था। उन्होंने सन 1939 में शुरू होने वाली दूसरी आलमी जंग में हिस्सा लिया। उनके बेटे शहद फैसल ने बताया कि इनके वालिद बताते थे कि बरतानवी फौजी हकाम की जानब से इन्हें हुक्म था कि समंदर में जो लांचर, कश्ती या बहरी कुव्वत बरतानवी झंडी खड़ी ना करे तो इसे गोले से उड़ा दिया जाए। और इस तरह वो लड़ते लड़ते बहुत आगे जा चुके थे। जहाँ वो जापानी फौज के कैद में आ गए। कैद के दौरान इन्हें बहुत सख्तियों का सामना रहा। वहाँ कैदियों से चील के दरख्त कटवाए जाते, आरा मशीन से कटवा कर बैरकें बनवाई जाती। चूंकि अफसर अंग्रेजी बोलते थे और अंग्रेजी में हुक्म देते थे, तो सही तरीके से समझ ना आने की वजह से किसी भी कैदी से जब काम खराब हो जाता तो इसका बाजू में कट लगा देते। खाने के लिए रोटी में कई दफा शीशा पीस कर देते। पढ़े लिखे होने की वजह से वो अंग्रेजी जबान को कुछ समझ सकते थे, लिहाजा इन्हें कम सजा मिलती थी। 5 साल की कैद काटने के बाद इन्हें रिहाई मिली। ब्रिटिश अहकाम ने समंदर पर इनका इस्तकबाल किया। दीगर फौजियों के साथ पेटी नंबर 3622 मिला। समंदर पर इनके कपड़े उतरवाए गए, नए कपड़े पहनवाए गए और वैक्सीन लगाई गई। और एक अफसर ने कहा कि आपके साथ ये हमारी वजह से हुआ है, हमें इस पर बहुत दुख है। और साथ कहा कि तुम मुसलमान बहुत दिलेरी से लड़े, जो काबिल तारीफ है। उनके बेटे शहद फैसल ने बताया कि रिहाई के बाद बरतानवी अफसरों ने पेशकश की कि वो बरतानिया चले जाएं। तब बहुत से फौजियों ने बरतानिया में शादी कर ली और वहीं आबाद हो गए। और मैं वापस अपने गाँव 160 रेबे बांगे चक आ गया, जो कि आजकल फैसलाबाद की तहसील चक झुमरा में नहर के किनारे ब्रांच के करीब वाक़या है। हवालदार बरकत अली 1946 में रिटायर हुए और कैद से वापस आकर सन 1951 में इनकी शादी अरशाद बेगम से हुई, जहां कुदरत ने इन्हें एक बेटा शहद फैसल और 4 बेटियां अता की। बाद में बरतानिया से बरकत अली को खत मसूल होते थे, जहां इनकी सेहत और मालूमाती जिंदगी के बारे में दरियाफ्त किया जाता था। बरकत अली 2002 में फौत हो गए, जिस पर पेंशन इनकी बेवा के नाम मुंतकिल हो गई, जो कि ताहाल जारी है। बरतानिया से अब भी इन्हें खत मसूल होते हैं और वो पेंशन जारी रखने की तस्दीक के तौर पर अरशाद बेगम से लाइफ सर्टिफिकेट और तस्वीर मांगते हैं। अरशाद बेगम अब ठीक से सुन नहीं सकती, वो अपने बुढ़ापे में ठीक से बात भी नहीं कर सकती। अरशाद बेगम अब हर माह अपने बेटे शहद फैसल के साथ जनरल पोस्ट ऑफिस में जाकर अपने खामद हवालदार रिटायर बरकत अली की पेंशन वसूल करती हैं, जो कि 11,978 रुपए, जबकि इनके अलावा रिटायर बरतानवी फौजी नजीर अहमद की बेगम हदायत बीबी 12,348 रुपए पेंशन वसूल करती हैं, जिनका तल्लुक जड़ावाले से है। फौजी रिटायर मोहम्मद शफीक की बेवा साबरा बीबी को भी बरतानिया से पेंशन वसूल होती है, जो कि 12,899 रुपए बनती है, जो 123 जीम बे सिद्धूपुरा गुलाम मोहम्मद आबाद की रहायशी हैं। लेकिन के मुताबिक इन्हें मालूम नहीं कि बरतानिया से इतनी रकम आती है या इससे ज्यादा आती है, और ये इनके लिए बाइस एजाज है। आज 76 साल बाद भी वो इस बरतानवी हुकूमत के मशकूर नजर आते हैं। जनरल पोस्ट ऑफिस में तैनात चीफ पोस्ट ऑफिसर शहद इकबाल ने बताया कि बरतानिया से हर माह पेंशन की रकम मिलिट्री अकाउंट्स में मुंतकिल होती है, जहाँ से वो फैसलाबाद से तल्लुक रखने वाले 3 रिटायर फौजियों की पेंशन जनरल पोस्ट ऑफिस में भेज देते हैं। उन्होंने कहा कि ये इनके लिए एजाज की बात है कि तरीक से जुड़े हुए नाम इनके अदारे में तशरीफ लाते हैं। उन्होंने कहा कि इन तीनों के रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हैं, जहाँ इन्हें हर माह बाइज्जत तरीके से पेंशन दी जाती है।